हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसका टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या बाधाएँ आती है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फुल डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, संचार की बाधाओं का परिचय। मीन्स इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करें, देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या है। व्हाट इज अ बैरियर? बैरियर क्या है? अ कम्युनिकेशन बैरियर्स इज एनी ऑब्स्टेकल, हर्डल और इंटरफेरेंस that prevents the receiver from understanding the message in the exact same way the sender intended। संचार की बाधा कोई भी ऐसी रुकावट या व्यवधान है। बाधा एक रुकावट होती है जो प्राप्तकर्ता को संदेश को उसी रूप में समझने से रोकती है। मीन्स जो सेंडर है वो जो मैसेज भेजता है वो रिसीवर को समझने के लिए रोकती है जिस रूप से प्रेषक समझना चाहता है। बाधाओं के कारण गलतफहमी, विवाद और व्यावसायिक नुकसान हो सकते हैं। बैरियर्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिजनेस लॉसेस। इससे नुकसान हो सकते हैं व्यवसाय के। देखते हैं इनमें कौन कौन से बैरियर है। नंबर 1, लिंग्विस्टिक या सेमनेटिक बैरियर, भाषाई या शब्दार्थ बाधाएं। These barriers occur due to differences in language, vocabulary, grammar और difficulty in the understanding words। ये बाधाएं भाषा, शब्दावली, व्याकरण के अंतर या शब्दों को समझने में कठिनाई के कारण उत्पन्न होती है। मीन्स जितने भी ग्रामर से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी है बाधाएं वो इसमें आती है। समझने में कठिनाई के कारण उत्पन्न होती है। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही भाषा नहीं जानते या अलग अलग तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हैं तो संचार विफल हो जाता है। इफ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट नो द सेम लैंग्वेज और यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन फेल्स। इसमें क्या क्या दिया हुआ? टेक्निकल जार्गोन, तकनीकी शब्दावली, यूजिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स दैट अ लेमैन और कॉमन वर्कर कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे जटिल तकनीकी शब्दों का उपयोग करना जिनमें एक आम कर्मचारी या साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये भी एक तरह का बैरियर होता है जिसमें जब सेंडर कुछ मैसेज भेजता है, अगर वो उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐड कर दे जो रिसीवर को नहीं आता समझ, तो वो भी एक तरह का बैरियर है, इसमें शामिल होता है तकनीकी शब्दावली में। मल्टी मीनिंग वर्ड्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीनिंग मीन्स जिस वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं। उससे भी बैरियर हो सकता है, उससे भी बाधाएं आ सकती है, क्योंकि अगर वो उस वर्ड को दूसरी मीनिंग में समझ ले तो उससे हमारा संचार गलत हो सकता है, वो गलत भाषा में उसको समझ सकता है रिसीवर। देखते हैं इसमें क्या है। वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। एग्जाम्पल, राइट एंड राइट। ये राइट है मीन्स सही वाला और ये राइट है मीन्स लिखने वाला। और वैल्यू विच कैन मीन प्राइस और एथिक्स। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे राइट का अर्थ सही भी होता है और दायां भी होता है। इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकते हैं। For example, a software engineer tells a client, we need to debug the API configuration instantly. The client, not knowing tech terms, gets confused. This is a linguistic barrier. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट से कहता है हमें तुरंत API कॉन्फ़िगरेशन का डिबग करने की आवश्यकता है। क्लाइंट तकनीकी शब्दों को न जानने के कारण अगर उसको वो वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो वो काम कैसे करेगा। वो उसको सुन के भ्रमित हो जाता है। यह एक भाषाई बाधा है, मीन्स लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, सेमनेटिक बैरियर्स भी इसे कहते हैं। बैरियर्स
एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं बैरियर्स कम्युनिकेशन के। सो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। दीज आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर और रिसीवर। ये बाधाएं प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मानसिक स्थिति से संबंधित होती हैं। जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है ये मानसिक स्थिति से संबंधित होते हैं। ह्यूमन इमोशंस, मेंटल स्ट्रेस और प्रीकॉन्सीव्ड नोशन हैवीली इफेक्ट हाउ अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड इंटरप्रेटेड। ये बाधाएं प्रेषक या प्राप्तकर्ता की मानसिक स्थिति से संबंधित होती हैं। मानवीय भावनाएं, मानसिक तनाव या पहले से बनी धारणाएं संदेश के आदान प्रदान और समझने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। मीन्स इससे भी बैरियर्स आ सकता है कम्युनिकेशन में क्योंकि मानसिक स्थिति से संबंधित है। इसमें क्या क्या दिया है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, समय से पहले मूल्यांकन, जंपिंग टू अ कंक्लूजन बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज। वो पूरा संदेश सुनने से पहले अगर उसका कंक्लूजन निकाल देता है तो इससे भी बैरियर आता है। पूरा संदेश सुने बिना बीच में ही निष्कर्ष का नतीजा निकाल लेना। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान ना देना। जब कोई बात बता रहा हो उसको उस पर ध्यान ना देना, ये भी एक तरह का बैरियर्स हो सकता है। इट द रिसीवर माइंड इज प्री ऑक्यूपिड, दे वॉन्ट ग्रैस्प द मैसेज। यदि प्राप्तकर्ता का दिमाग पहले से ही किसी अन्य सोच में व्यस्त है तो वह संदेश को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल स्टेट, भावनात्मक स्थिति। एक्सट्रीम एंगर, फियर और सैडनेस डिस्टॉर्ट्स लॉजिकल रीजनिंग। अत्यधिक गुस्सा या डर या उदासी तार्किक सोच को बिगाड़ सकती है। नेक्स्ट बैरियर, इसका पहला एग्जांपल समझ लेते हैं हम। इफ़ अ मैनेजर इज़ वेरी एंग्री, अगर मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एन एम्प्लॉय विल बी टू स्केर्ड टू एक्सप्लेन अ प्रोडक्शन इशू प्रॉपरली, तो कर्मचारी डर के कारण प्रोडक्शन की समस्या को ठीक से नहीं समझ पाएगा। कैजिंग अ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, जिससे संचार टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारा बैरियर है इंटरपर्सनल बैरियर्स, मीन्स पारस्परिक संबंध बाधाएं। पारस्परिक संबंध बाधाएं, दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू द पर्सनल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड हैबिट्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। लैक ऑफ ट्रस्ट और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ ईच अदर कैन ruin कम्युनिकेशन। ये बाधाएं प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के व्यक्तिगत संबंधों, दृष्टिकोण और आदतों के कारण उत्पन्न होती है। आपसी विश्वास की कमी या एक दूसरे के प्रति गलत धारणा संचार को बिगाड़ सकती है। सो ये भी एक तरह का बैरियर है, ये भी कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकता है जिससे कम्युनिकेशन टूट सकता है। इसमें क्या क्या दिया है? लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी। इफ़ द रिसीवर डज नॉट ट्रस्ट द सेंडर, अगर रिसीवर सेंडर पे ट्रस्ट नहीं करता है, दे विल लुक एट द एवरी मैसेज विद सस्पिशियन। यदि प्राप्तकर्ता को प्रेषक पर भरोसा ही नहीं होगा तो वह उसके हर संदेश को संदेह की दृष्टि से देखेगा। नेक्स्ट हमारा फियर ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार का डर। जूनियर्स ऑफ्टन हाइड बैड न्यूज़ फ्रॉम बॉसेस टू प्रोटेक्ट देयर जॉब्स। जो छोटी पोस्ट पे होते हैं कर्मचारी, अक्सर अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बॉस से बुरी खबरें छिपाते रहते हैं जिससे उनकी जॉब ना जाए। सो ये भी एक तरह का बैरियर है। अगर वो उससे किसी भी तरह की खबर छुपाएंगे तो उससे आगे चल के नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान भी हो सकता है कंपनी को। नेक्स्ट हमारा बैरियर है कल्चरल बैरियर्स, मीन्स सांस्कृतिक बाधाएं। इन अ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, people from different countries, religions and traditions work together. A gesture, word or symbol that is polite in one culture might be highly offensive in another. आज के वैश्विक कारोबारी माहौल में अलग अलग देशों, धर्मों और परंपराओं के लोग मिलकर काम करते हैं। मीन्स काफ़ी अलग अलग सेक्टर के लोग काम करते हैं एक जगह पर। एक संस्कृति में जो हाव भाव या प्रतीक विनम्र माना जाता है वह दूसरी संस्कृति से अपमानजनक हो सकता है। इसका मतलब है कि
अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग वहाँ पर काम करते हैं। वो अपने अपने तरीके से, अपने रिलीजन के तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, जिससे दूसरे कंट्री के लोगों को वो समझ में नहीं आता है, तो इससे भी एक बैरियर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा बॉडी गेस्चर, इसमें दिया हुआ है बॉडी गेस्चर, शारीरिक हाव भाव। द थम्स अप शाइन मीन्स गुड जॉब। जब थम्स अप करते हैं उसका मतलब है गुड जॉब। इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बट इज कंसिडर्ड रूड और वल्गर इन पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट। कई पश्चिमी देशों में थम्स अप का अर्थ है बहुत बढ़िया, लेकिन मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में इसे असभ्य माना जाता है। जब थम्स अप करते हैं तो उसका मतलब होता है एक तरह से बेस्ट ऑफ लक बोलना या बहुत अच्छा होना, और जिसे दूसरे कंट्री में एक तरह से असभ्य माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट हमारा आई कॉन्टैक्ट, आंखों से संपर्क। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट शोज कॉन्फिडेंस इन अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट को कॉन्फिडेंस माना जाता है, बट इज कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स सुपीरियर्स इन सम एशियन कल्चर। एशियन कल्चर में क्या माना जाता है, इसको डिसरेस्पेक्टफुल। अमेरिका में सीधा आई कॉन्टैक्ट आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि कुछ एशियाई संस्कृतियों में इसे बड़ों या सीनियर्स के प्रति अनादर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल या इन्वायरमेंटल बैरियर्स, भौतिक या पर्यावरणीय बाधाएं। These are environmental factors that physically obstruct the transmission of a message. They are tangible and usually easy to identify. ये वे पर्यावरणीय कारक हैं जो भौतिक रूप से संदेश के प्रसारण में बाधा डालते हैं। ये वास्तविक होते हैं और इन्हें पहचानना आमतौर पर आसान होता है। सो इसमें क्या क्या दिया है, डिस्टेंस। If two employees are sitting far apart without telecommunication access, interacting becomes tough. यदि दो कर्मचारी बिना टेलीकम्युनिकेशन साधनों के एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं तो बातचीत करना कठिन हो जाता है। मीन्स उसमें एनवायरमेंटल बैरियर्स आता है। इसमें नेक्स्ट दिया है टेक्निकल फॉल्ट्स एंड वीक नेटवर्क, तकनीकी खराबी और कमज़ोर नेटवर्क, कॉल ड्रॉप्स, स्लो इंटरनेट और माइक फेलर ड्यूरिंग मीटिंग्स। कॉल ड्रॉप होना, धीमा इंटरनेट होना, मीटिंग के दौरान माइक ख़राब हो जाना, सो ये भी एक एनवायरमेंटल बैरियर है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, संगठनात्मक बाधाएं। These hurdles are built inside the company's structure, policies, rules or culture. If an organization is too rigid, smooth communication becomes impossible. ये रुकावटें कंपनी की संरचना, नीतियों, नियमों या संस्कृति के भीतर बनी होती हैं। यदि कोई संगठन बहुत अधिक रूढ़िवादी या सख्त है तो सुचारू संचार असंभव हो जाता है। मीन्स जब संगठन होता है, एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं, कुछ व्यक्ति जलते हैं, एक तरह से जालिस होते हैं, उनको बहुत सख्त होते हैं जो सख्त होते हैं उनकी वजह से वो संचार करना असंभव हो जाता है। इसमें क्या क्या दिया है, रिगिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, सख्त नियम और कानून, फॉलोइंग लॉन्ग प्रोटोकॉल्स, एग्जाम्पल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर टू एवरी डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग डिलेज इन्फॉर्मेशन। लंबे प्रोटोकॉल का पालन करना, जैसे सिर्फ फ़ोन के बजाय हर विभाग को औपचारिक पत्र लिखना, जानकारी में देरी करता है। लंबे प्रोटोकॉल का पालन करना, जैसे सिर्फ फ़ोन करने के बजाय हर विभाग को औपचारिक पत्र लिखना। अगर वो फ़ोन नहीं करता, उसको औपचारिक पत्र लिखता है, जिससे जानकारी में देरी हो सकती है। अगर हम फ़ोन करेंगे तो वो तुरंत जानकारी पहुंच जाएगी, अगर हम वो पत्र के द्वारा उस जानकारी को भेजेंगे तो वो देर में पहुंचेगी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स हियरार्ची, जटिल पदानुक्रम या कई स्तर। टू मैनी मैनेजरियल लेवल्स कॉज द मैसेज टू गेट डिस्टोर्टेड और डिलेड एज इट मूव्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। बहुत अधिक प्रबंधकीय स्तर होने के कारण संदेश जब नीचे से ऊपर जाता है तो वह बदल जाता है या उसमें देरी हो जाती है। मीन्स जब वे बॉटम से टॉप तक जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उससे देरी भी हो जाती है।
सो आई होप आप सभी को ये बैरियर्स समझ में आए होंगे कम्युनिकेशंस के। अगर आपको ये समझ में आए हैं अच्छे से, या इससे आपको कोई थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने डाउट लिखिए अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।